अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए गुजरात की फेमस डिश जो शादियों में खाए जाने वाली स्वीट डिश है जिसका नाम है मुतंजन। और वहाँ पे मतलब शादियों में यही बना कर वो लोग सर्व करते हैं दाल पुलाव के साथ। और ये मेरी भतीजी रेशमा जरीवाला की फरमाइश पर मैं लेके आई हूँ और परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। आप इस तरह से बनाओगे तो कभी भी आपके चावल अकड़ेंगे नहीं और कभी भी आपके चावल सख्त होकर वो आपको तकलीफ़ नहीं होगी बनाने के बाद। तो मैं आपको जो परफेक्ट मेज़रमेंट और टिप्स के साथ जो बताती हूँ, जो हम कैटरिंग सर्विस में देते हैं, उसी तरह से आप उसको फॉलो करेंगे तो आपका ज़र्दा हो मुतंजन हो कभी भी ख़राब नहीं होगा। सबसे पहले मैं आज आपको इंग्रेडिएंट बताती चलूँगी क्योंकि इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं तो आपको पहले से अरेंज करने होंगे। यहाँ पे मैंने बासमती लॉन्ग ग्रेन राइस लिए हैं जिसको प्योर बासमती राइस हम बोलते हैं, बिरयानी के यूज़ के जो होते हैं। ये मैंने आधा किलो लिए हैं और इसको 1 घंटा मैंने भिगो दिया था पानी में। और यहाँ पे मैंने 2 कप भरकर शक्कर ली है इस कप के मेज़रमेंट से। तो ये 250 ग्राम शक्कर का मेज़रमेंट है तो आप उसी हिसाब से इसको, सॉरी 250 नहीं 200 ग्राम का मेज़रमेंट है तो आप उसी मेज़रमेंट के साथ से 2 कप शक्कर ले। अगर कम खाते तो आप 1.5 कप भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने मिक्स फ्रूट एसेंस लिया है, ये आपने लाजमी लेना है। और 3 टाइप्स के मैंने कलर इस तरह से पानी में डाइल्यूट कर लिए हैं, ग्रीन, रेड और येलो। तो ये हम एंड में डालेंगे। यहाँ पे 250 ग्राम मैंने खवा ले लिया है जिसको हम मावा भी बोलते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ गरम मसाले ले लिए हैं जिसमें दालचीनी है, इलायची के दाने निकाल लिए हैं मैंने और 4 से 5 छोटे छोटे लौंग लिए हैं मैंने। तो ये आपने लाजमी लेना है। यहाँ पे प्योर देसी घी मेरा जो होममेड है वो मैंने हाफ कप लिया है। यहाँ पे हाफ कप काजू के टुकड़े लिए हैं, इस तरह से स्लाइस में 2-2 कर लिए हैं मैंने। और इसी तरह से बादाम को भी 2-2 टुकड़ों में मैंने हाफ कप कट कर लिया है। 50 ग्राम मैंने यहाँ पे चारोली ली है और यहाँ पे मैंने कुछ गोंदे लिए हैं जिसको हम चेरी भी बोलते हैं, जो पान में खाने वाली होती है। यहाँ पे 1 कप मैंने मेज़रमेंट के लिए चाशनी बनाने के लिए पानी लिया है। और यहाँ पे 4 टाइप्स के मैंने फ्रूट्स लिए हैं और फ्रूट्स में मैंने अंगूर लिया है 1.5 कप, 1.5 कप मैंने अनार लिया है, 2 बड़ी साइज़ के मैंने चिक्कू लिए, ये भी करीब 1.5 कप है। और यहाँ पे मैंने एप्पल लिया है जिसको मैंने छिलटों के साथ इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है और इसको मैंने एक आधा नींबू निचोड़कर लगा दिया है ताकि ये काला ना पड़े। तो ये आपके लिए टिप है कि जब भी आपको बनाने में अगर वक्त लगने वाला हो तो आप एप्पल को कट करने के बाद उसको नींबू निचोड़ कर रखें ताकि मुतंजन में जब एप्पल जाए तो काला ना पड़े। तो ये आप लोगों के लिए टिप है। तो ये सभी मैंने 1.5 कप फ्रूट्स लिया है, फ्रेश फ्रूट। और ये चारों फ्रूट्स आपने लाजमी लेने हैं, अदरवाइज़ अगर एक आधा ना हो तो चलेगा, बट ये चारों ही चाहिए। ये सीजनल फ्रूट है और अंगूर की सीज़न में ही आप इसे अच्छी तरह से बना सकते हो। तो आइए सबसे पहले हम इसकी चाशनी रेडी करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पतीली ले ली है। इस पतीली में 2 कप मैंने यहाँ पे मेज़र करके ही शक्कर ली है। आप भी इसी तरह से शक्कर लें और 2 कप के आगे हमने आधा ही पानी लेना है। 2 कप इस मेज़रमेंट से मैंने शक्कर ली है तो इसी मेज़रमेंट से आपने 1 कप पानी लेना है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हमें शक्कर को मेल्ट करना है, हमें 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनाना। और इसी मेज़रमेंट के कप से मैंने हाफ कप मैंने यहाँ पे प्योर देसी घी लिया है। तो आइए सबसे पहले हम चाशनी को उबाल लेते हैं। सिर्फ 1 उबाल आने पर शक्कर मेल्ट होगी तब हम इसे बंद कर देंगे। हाई फ्लेम पर मैंने यहाँ पे चाशनी को उबालने के लिए रख दिया है। जब ये मेल्ट होगी शक्कर तो हम इसे बंद करेंगे। 2 से 3 मिनट में हाई फ्लेम पर हमारी चाशनी रेडी हो गई है। अब देखिए, अब शक्कर अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। हमें अब गैस की फ्लेम को बंद करना होगा और अब आइए हम चावलों को उबाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने हाई फ्लेम पर 2 लीटर पानी रख दिया है और इसमें कोई भी कलर हमें ऐड ऑन नहीं करना। हमें बिल्कुल प्लेन वाइट चावल बॉईल करने हैं और उसको हमने 100% कुक करना है। हमें कनी पर नहीं उतारना, 80% या 90% कुक नहीं करना, हमें फुल्ली कुक करना है। तभी ही हमें मुतंजन का बेस्ट रिजल्ट मिलेगा और हमारे चावल अकड़ेंगे नहीं। ये टिप नंबर 2 है आप लोगों के लिए। चावलों के पानी में हाई फ्लेम पर हमारे उबाल आ गया है। अब यहाँ पे हम लोग 500 ग्राम जो चावल भिगा के रखे थे बासमती, उसको हम ऐड कर देंगे और इसको फुल्ली कुक करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कैसे क्या करना है। चावलों को एक बार डालने के बाद हम अच्छी तरह से चला भी लेंगे। इसमें कोई चीज़ ऐड ऑन नहीं करनी है हमने। चावल हमारे फुल्ली कुक हो गए हैं, आपको दिखाती चलूँ मैं। ये देखिए, इस तरह से हमें फुल्ली कुक चावल चाहिए। ये देखिए, बिल्कुल ये उंगली पे दबाने पे टूट जाता है। बस यही इसकी निशानी होती है कि आपने 100% चावलों को कुक करना है। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद करूँगी और इसको ड्रेन करने के बाद मुतंजन कैसे बनाना है उसका पूरा प्रोसेस बताती हूँ।
यहाँ पर मैंने चावलों को पानी में से निकाल लिया है, ड्रेन कर लिया है इस तरह से छन्नी में। आप भी छन्नी में ड्रेन कर ले और इसके ऊपर कोई भी ठंडा पानी वगैरह ना डालें, वरना इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगा। अब यहाँ पे मैंने एक नॉनस्टिक पॉट को ले लिया है और इसको हाई फ्लेम पे मैंने गर्म करने रख दिया है। आप भी इसी तरह का कोई खुला खुला बर्तन ले, अगर नॉनस्टिक ना भी हो फिर भी पतीला आपका थोड़ा खुला खुला होना चाहिए ताकि आपके चावल टूटे नहीं। अब इसको हाई फ्लेम पे मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। उसी के साथ यहाँ पे मेरा जो हाफ कप देसी घी है उसको हम ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। मैं आपको बिल्कुल क्लोजअप से दिखाती हूँ क्योंकि अब जो मैं आपको टिप देने वाली हूँ वो आपके चावलों को कभी भी अकड़ने नहीं देगी। घी हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब इस स्टेज पर हम दालचीनी, इलायची के दाने और लौंग डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से हम गर्म होने देंगे। गरम मसाला हमारा अच्छी तरह से चटकने लगा है। अब इस स्टेज पर हम क्या करेंगे, हमने जो चाशनी बना के रखे थे उसको हम इसमें ऐड ऑन कर देंगे और अब इसको हम सिर्फ एक उबाल आने देंगे। ज़्यादा बड़ा उबाल नहीं लेना है, बस सिर्फ एक उबाल आने देंगे और इसको गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। इसका कुकिंग प्रोसेस हमें रोकना है। आप देख सकते हो एक उबाल आ गया है। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद करूंगी। इसका कुकिंग प्रोसेस करीब 2 से 3 मिनट के लिए मैं रुका दूंगी। ये टिप से आप अगर चावल पकाओगे तो आपके चावल कभी भी नहीं अकड़ेंगे। आप जब हाई फ्लेम पर चाशनी, उबलती हुई चाशनी में जब चावल डालते हो तो ये आप लोगों के लिए टिप है कि वो चावल उबलते के साथ अकड़ जाते हैं, चाहे वो फुल्ली कुक हो या 80% कुक हो। तो आपने इस टिप का खास ख्याल रखना है कि ये जो मैंने प्रोसेस रोक दिया है उसकी वजह ये है कि हमारे चावल बिल्कुल सॉफ्ट और खिले खिले बनेंगे, वो बिल्कुल भी अकड़ेंगे नहीं। और कुछ लोग इस तरह से भी करते हैं कि चाशनी में एक नींबू निचोड़ते हैं चावल को खिला खिला बनाने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे नींबू का इस्तेमाल नहीं करूँगी क्योंकि उससे भी चावल कभी कभी अकड़ जाते हैं। तो आप इस चीज़ का खास ख्याल रखें। आप देख सकते हो मैंने कैमरा इसलिए ही ऑन रखा है कि ये कुकिंग प्रोसेस किस तरह से रुक गया है आपको दिखाने के लिए मैंने ऑन रखा है। अब इसे 2 मिनट के लिए मैं पूरी तरह से कुकिंग प्रोसेस रुकने दूंगी। ये जो बबल्स आ रहे हैं वो पूरी तरह से रुकने चाहिए। उसके बाद मैं इसमें चावल ऐड ऑन करूंगी। आप देख सकते हैं चाशनी में पूरी तरह से कुकिंग प्रोसेस रुक गया है। गैस की फ्लेम अभी भी बंद है। अब इस स्टेज पर हमने जो आधा किलो चावल उबाले थे वो हम इसमें डाल देंगे। क्योंकि चावल हमारे बिल्कुल गरम गरम है, इसीलिए मैंने आपको टिप दी है कि इसमें ठंडा पानी बिल्कुल आपने ऊपर से नहीं डालना, वरना चावल का जो मज़ा है बासमती राइस का वो पूरा ज़ाया हो जाएगा और ये ठंडा पानी डालने से कुकिंग प्रोसेस पूरा रुक जाएगा इसका। तो हमारी चाशनी ठंडी हो भी गई तो हमारे चावल गर्म होंगे तो वो फिर से हमारे उसमें अच्छे से गर्माश ले लेंगे और कुकिंग प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे गैस की फ्लेम को हाई फ्लेम पे रखी हूँ 1 मिनट के लिए सिर्फ, जब तक मैं इसे मिक्स करूँगी चाशनी के साथ। और आपने ये 1 टाइम में ही मिक्स कर लेना है, बार बार इसे चलाना नहीं है हमने। आप देख सकते हो चाशनी का जो मतलब क्वांटिटी है बिल्कुल मिजान की है ताकि हमारा चावल जो है बिल्कुल खिला खिला पके, सॉफ्ट ना हो जाए। आपने इस बात का भी खास ख्याल रखना है। तो ये देखिए इस तरह से सारा गरम मसाला, चाशनी हम सब ऊपर नीचे कर लेंगे और इसको इस तरह से हम हल्के हाथों से मिक्स करके इसको चला लेंगे। हमें बार बार नहीं चलाना, बस। अब मैंने इसको चला लिया है। अब इस स्टेज पर मैं क्या करूँगी, अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब फ्लेम को मैं बिल्कुल लो करूँगी और लो फ्लेम पर इसको अच्छी तरह से पकने दूँगी। हमें इसको 1 या 2 उबाल लाने की ज़रूरत नहीं है। अब इस पर मैं ढक्कन लगा दूँगी और इसे स्टीम में पकने दूँगी जब तक कि चाशनी पूरी तरह से ड्राई नहीं हो जाती, चावल अच्छी तरह से सोक नहीं हो जाते चाशनी में, तब तक हमें इसे पकाना होगा। आइए अब हम चावलों को चेक करते हैं। इसे मीडियम फ्लेम पर पकते हुए करीब 10 मिनट हो गई है और 10 मिनट में ये पानी का हम चेकिंग करेंगे कि शक्कर का पानी जल गया कि नहीं। आप देख सकते हो चावल बिल्कुल खिले खिले हैं और चावलों का पानी भी बिल्कुल अब्जॉर्ब हो गया है शक्कर का। अब इस स्टेज पर हम सभी जो ड्राई फ्रूट्स हमने काटे थे उसको हम आधा आधा इसमें ऐड कर देंगे। आधा गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे, आधे काजू, आधे बादाम। इसी तरह से हम लोग इसमें चिरौली भी जो है वो भी आधी डाल देंगे और जो हमने गोंदे काट के रखे थे वो भी हम इसमें आधे मिला देंगे, आधे गार्निशिंग के लिए रखेंगे। इसी तरह से हम इसमें खोया जो रखा हुआ है उसको भी हम आधा मिला देंगे, आधा ऊपर गार्निशिंग के लिए छोड़ेंगे। इस तरह से आपने इसको सभी चीज़ों को हाफ हाफ मिला देना है चावलों में और हाफ गार्निशिंग के लिए रखना है। और फ्रूट्स जितने भी फ्रेश फ्रूट्स है उसको हमने ऊपर से ही गार्निश करना है, वो अंदर दम में नहीं पकेंगे। अब इसे अच्छी तरह से हम अलट पलट कर मिक्स कर लेंगे।
लेकिन हाथ आपने बिल्कुल हल्का रखना है, ज़्यादा भारी हाथ नहीं रखना वरना चावल टूट जाएंगे। हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सारा ड्राई फ्रूट्स और खोया मिक्स करने के बाद फ्लेम अभी भी मैंने मीडियम टू लो ही रखी है। आपकी गैस की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है, आप उस हिसाब से एडजस्ट कर लेना। और अब इसको हम ढक्कन लगाकर और एक 15 से 10 मिनट हम इसे पकने देंगे। आइए अब हम चावलों को चेक करते हैं। इसे पकते हुए 5 से 7 मिनट हो गई है। अब इस स्टेज पर हमने सारे जो कलर्स और एसेंस रखा है वो हम डाल देंगे। यहाँ पे मिक्स फ्रूट एसेंस जो मैंने लिया है वो हम इसमें डाल देंगे। कुछ बूंदें आपने डालनी है इसमें। अब हम सारे कलर्स भी इसमें डाल देंगे, ग्रीन, येलो और ये रेड। और इसी तरह से सारे कलर्स डालने के बाद अब हम इस पर सारा जो ड्राई फ्रूट्स है वो भी हम इस पर सजा देंगे, गार्निश कर देंगे जो हमने बचा के रखे थे। और इसको फाइनल अब हम दम दे देंगे एक 5 मिनट के लिए। सारा कुछ इस पे डाल देंगे, बची हुई चारोली, बादाम, काजू और ये हमारे गोंदे जो है चेरीज़, ये भी हम डाल देंगे इस पे। सारा डालने के बाद इस पे खोया भी डाल देंगे, खोया पूरा हम सजा देंगे इस पर। बस अब एक 5 से 7 मिनट हम इसे पकने देंगे। बस उसके बाद हम गैस की फ्लेम को बंद करके हम जितने भी फ्रेश फ्रूट्स हैं वो हम ऊपर से गार्निश करेंगे। ये बिल्कुल हमारा कलरफुल मुतंजन बनेगा। अब हम इसको ढक्कन लगाएंगे और 5 मिनट तक हम इसे दम पे पकने देंगे। आइए अब हम मुतंजन को चेक करते हैं। इसे पकते हुए 5 मिनट हो चुकी है। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद करूंगी और इसका कुकिंग प्रोसेस हम रोक देंगे क्योंकि ये कम्प्लीटली कुक हो चुका है। अब इस स्टेज पर जितना भी हमने जो फ्रेश फ्रूट काटा था उसको हम इस पर गार्निश कर देंगे। इस तरह से आधा आधा डालेंगे, आधा हम जब प्लेट में सर्विंग प्लेट में निकालेंगे उस वक्त डालना है। आपके यहाँ मेहमान भी आए हो तो इसी तरह से डालना है। मैंने एप्पल डाला, चीकू डाला। अब हम डालेंगे अंगूर। अंगूर इसकी मेन जान है, अंगूर और अनार, क्योंकि ये सारे जूसी फ्रूट्स होते हैं। और इसी तरह से अब हम अनार भी डाल देंगे। आप देख सकते हैं चावल तो बिल्कुल हमारे छिप ही गए हैं। बस यही इसकी मेन ये टिप होती है कि आपने इस तरह से इसको रोक देना है कुकिंग प्रोसेस को। और अब पूरी पूरी तरह से ये कुक हो चुका है। अब हमें इसको ढक्कन नहीं लगाना वरना जो हमारे जो जूसी फ्रूट्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स, वो पानी छोड़ देंगे। तो हमें इसे इसी तरह से कुछ देर के लिए खुला छोड़ना है। चाहे तो आप इसके ऊपर एक नेट भी लगा सकते हो, लेकिन इसे खुला छोड़ेंगे ताकि हमारा जो फ्रूट्स है वो पानी ना छोड़े। अब मैं आपको फाइनल डिश आउट करके बताती हूँ। तो मैंने कुछ इस तरह से शादियों में खाए जाने वाला गुजरात का फेमस मुतंजन इस तरह से प्रेजेंट किया है। अब इसमें हम थोड़ा सा और फ्रेश फ्रूट्स ऐड कर देंगे ऊपर से गार्निशिंग के लिए। आप भी जब सर्व करो तो इसी तरह से करना। थोड़े से चीकू, थोड़े से एप्पल और उसी तरह से थोड़ा सा अनार गार्निश करना और थोड़े से अंगूर भी हम डाल देंगे। बस इसी तरह से हमने इसको करना है। अब मैं इसको आपको टेस्ट करके इसका फीडबैक भी देती हूँ। तो ये मैं आपको दिखा दूँ कि देखिए चावल कितना खिला खिला हमारा बना है। बिल्कुल खिला खिला चावल आपका भी इसी तरह से बनेगा अगर आप इसी तरह से टिप और ट्रिक्स के साथ आप बनाओगे। ये देखिए कितना खुला खुला सा चावल हमारा बना है। बस तो आपका भी इसी तरह से पकेगा चावल। अब मैं आपको इसको टेस्ट करके भी दिखा देती हूँ कि ये लग कैसा रहा है। बहुत ही लजीज बना है और इसमें हर फ्रूट्स का फ्लेवर और एसेंस का फ्लेवर बहुत ही लजीज लग रहा है। आप एक बार इसे मेरे कहने पर लाजमी ट्राई करें। और ऐसी ही ईजी डिलीशियस रेसिपी देखने के लिए परफेक्ट रेसिपी बाय शमीम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और मेरे इस कुकिंग चैनल के लिंक को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। रेशमा, ये आपके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है। तो आपको ये रेसिपी रेशमा कैसी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।